manju.fitness में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में देखा, हमने प्राण पर, नाड़ियों पर, पंचकोशों पर, पंच प्राणवायु पर चर्चा की, तो उनमें थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी झलका होगा। लेकिन हमारे चैनल का मेन मकसद जो है manju.fitness का फिटनेस था और फिटनेस ही रहेगा। तो जब भी लेकिन हम आसन और प्राणायाम से अपने आप को फिट रखने की बात करते हैं तो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली आने लगती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 4th नंबर पे आता है प्राणायाम। तो इससे पहले जो आसन है वो शारीरिक क्रिया है और धारणा, ध्यान, समाधि मानसिक क्रिया है। प्राणायाम शारीरिक एवं मानसिक दोनों क्रियाएं हैं। शरीर और मन दोनों का निग्रह प्राणायाम से होता है। प्राणायाम सम तप नहीं कोई, प्राणायाम सम बल नहीं कोई। तो आइए जानते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम में हम श्वास लेने के क्रम को तोड़ते हैं, जैसे कि पतंजलि के सूत्र में भी कहा गया है, तस्मिन् अस्ति श्वास परश्वास योगिर गति विच्छेद प्राणायाम। Most of us assume that breathing is process, it is beyond our control, but it is wrong. By pranayam, we can increase its quality, increase its depth, and change our breathing rate. इसमें जो शब्द आया गति विच्छेद, तो गति विच्छेद का मतलब यही है कि उसकी गति को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और उसमें विच्छेद कर दें, उसमें दूरी हम बढ़ा दें। जब हम श्वास लेते हैं तो ना ही तो उतना गहरा लेते हैं, ना ही पूर्णतया उसको छोड़ते हैं, और अंदर और बाहर तो ना के बराबर हम उसको रोक के रखते हैं। एज वी सी द लंग कैपेसिटी ऑफ एथलीट्स, माउंटेन क्लाइंबर्स एंड योगीज इज फार बेटर देन एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो वो परफॉर्म भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करते हैं। और बट हम जब श्वास लेते हैं तो एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में कोई दूरी नहीं होती है। तो कह सकते हैं हम शॉर्ट में कि प्राणायाम क्या है? 2 श्वासों के बीच की दूरी को बढ़ाना, प्राण को लंबा करना, अपनी जीवनी शक्ति को, श्वास को लंबा करना ही प्राणायाम है। शिव संहिता में प्राणायाम को वायु की साधना कहा गया है, बट इट इज नॉट mere breath control, it is activating prana to higher frequency। तो हम कह सकते हैं कि प्राणायाम क्या है? श्वास को लंबा करना, श्वास को आयाम देना और श्वास की दूरी को बढ़ाना ही प्राणायाम है। तो आइए अब जानते हैं कि प्राणायाम में प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा कैसे करते हैं। प्राणायाम में हम 3 क्रियाओं को ध्यान देते हैं: पूरक, रेचक और कुंभक। वायु का अंदर जाना श्वास है जिसे हम पूरक कहते हैं, और वायु का बाहर आना प्रश्वास है जिसे हम रेचक कहते हैं। और जब अपने शरीर रूपी घट में हम वायु को धारण कर लेते हैं, जब ना ही श्वास बाहर जाती है रेचक होता है, और ना ही हम श्वास अंदर लेते हैं, ना ही पूरक होता है, उस वक्त कुंभक की स्थिति होती है। प्राणायाम का अधिकारी वही है जिसने आसनों के थ्रू अपनी नाड़ियों को मुलायम कर लिया है, नाड़ियों को शुद्ध कर लिया है, जिसने अपने आहार पर कंट्रोल कर लिया है। इस पर मैं अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियोस में विस्तार से चर्चा करूंगी। तो हम कह सकते हैं कि प्राणायाम अपनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर कंट्रोल करना होता है, और इसको करने से फायदा ये होता है कि हम श्वास को लयबद्ध तरीके से लेना सीख जाते हैं। और इस पर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ डिटेल में बताऊंगी, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनियस ब्रीदिंग। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। आशा है ये सब जानकर आपकी योग के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही होगी। फिर मिलेंगे जो मैंने कंटेंट्स बताए उन्हीं में से किसी एक के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।